श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। आप सभी को श्री कामिका एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कामिका एकादशी का इस बार हम लोग व्रत जो रखने वाले हैं वो है 21 जुलाई दिन सोमवार को। देखिए, ये एकादशी अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि एक तो ये श्रावण के महीने में आती है, ऊपर से चल रहे हैं चातुर्मास। चातुर्मास की तो हर एकादशी का अपना अलग ही महत्व होता है। अगर आप साल में सभी एकादशी का व्रत नहीं भी करते हो, तब भी आपको कोशिश करनी चाहिए कि चातुर्मास में पड़ने वाली जितनी भी एकादशी है उन सभी का व्रत आप लोग कर सको। देखिए, इस वीडियो में जानेंगे कि एकादशी व्रत के दिन हमें पूजा किस प्रकार से करनी है, कामिका एकादशी का पूजन हमें कैसे करना है। अगर आप लोगों ने चैनल पर पहली बार विजिट किया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले सभी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एकादशी व्रत में जो पूजा है वो हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम लोग प्रॉपर चौकी लगा के पूजा कर सकते हैं और एक हम लोग नॉर्मल पूजा कर सकते हैं। अगर आपके पास बहुत समय है तो आप चौकी लगाकर ही पूजा करिए। अगर समय का अभाव है तो फिर नॉर्मल तरीके से पूजा करिए। मैं दोनों आपको बताती हूँ। पहले समझते हैं चौकी लगाकर हमें किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए। तो देखिए, चौकी लगाकर पूजा करना भी मैं सरल विधि से ही आपको बता रही हूँ। या तो आपके घर के मंदिर में जगह है तो आप वहां पर चौकी लगा सकते हैं, या फिर जिस भी जगह पर आपको चौकी की स्थापना करनी है उसे सबसे पहले स्वच्छ कर लीजिए। स्वच्छ करने के बाद वहां पर एक स्वास्तिक का निर्माण आप लोग कीजिए, पुष्प वगैरह डालिए। ध्यान रखिएगा, एकादशी पूजा में चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो जिस भी स्थान पर हमें चावल की आवश्यकता होगी वहां पर हम लोग सफेद तिल का प्रयोग करने वाले हैं। चौकी आप लोगों ने रख दी। चौकी रखने के बाद उस पर पीला, केसरिया या फिर सफेद रंग का जो है आप वस्त्र बिछा सकते हो। अब बारी आती है कलश की स्थापना करने की। तो मिट्टी का या किसी अन्य धातु का आप लोग कलश ले लीजिए। उसमें सबसे पहले गंगा जल डालिए, फिर उसको नॉर्मल जल से आप लोग कंठ तक भर दीजिए। कलश के कंठ पे आपको कलावा बांधना है और कलश के ऊपर भी आपको स्वास्तिक का निर्माण करना है। आपके पास 5 आम के या 5 अशोक के पत्ते होने चाहिए, या दोनों को आप मिक्स भी कर सकते हो। एक श्रीफल, जिसे कि हम लोग नारियल कहते हैं, वो होना चाहिए। अब कलश में आम के या अशोक के जो भी पत्ते आपके पास है उन्हें आप लगा दीजिए और बीच में श्रीफल आप लोग रख दीजिए। श्रीफल की भी पूजा करनी है। आप चाहे तो श्रीफल पर नॉर्मल तिलक लगा सकते हो या फिर स्वास्तिक भी बना सकते हो। ये हमारा कलश रेडी हुआ। अब इस कलश को हमें रखना है चौकी के ऊपर। तो चौकी पर कहाँ रखना है? जैसे मैं बैठी हूँ मान लीजिए अभी, तो आप जिस तरह से बैठे हो तो आपके लेफ्ट साइड में होना चाहिए, और भगवान को जब हम विराजमान करेंगे तो भगवान के राइट साइड में कलश होना चाहिए। तो जहां आप कलश की स्थापना करने वाले हो, एक मुट्ठी में आप सफेद तिल भर लीजिए। मुट्ठी में भरने के बाद जैसे मान लीजिए कि ये चौकी है, इस चौकी पर मैं यहाँ कलश की स्थापना कर रही हूँ, तो जो मैंने सफेद तिल से मुट्ठी भरी है उसे इस प्रकार से मैं यहाँ छोड़ दूंगी, तो वो एक ढेर के रूप में बन जाएगा। उस पर अब आप लोग स्वस्तिक या अष्टदल कमल का निर्माण कीजिए और उसके बाद ये कलश जो है आप उस पर रख दीजिए। ये प्रतीक है कि सभी देवी देवताओं का आवाहन हम उस कलश में करते हैं और वे सभी हमारी एकादशी पूजा के साक्षी होते हैं। तो इस तरह से हमने कर दी कलश की स्थापना। अब कलश की स्थापना हो गई। अब देखिए, कोई भी पूजा श्री गजानन जी के बिना अधूरी रहती है, तो हमें गणेश जी चाहिए। तो देखिए, गणेश जी का अगर आपके पास श्री विग्रह है तो आप श्री विग्रह को लेकर आइए। अगर आपके पास श्री विग्रह नहीं है तो फिर आप लोग एक डंठल वाले पान का पत्ता लीजिए, सुपारी लीजिए, सुपारी पर नाड़ा आप लोग लपेटिए, जिसे कलावा कहते हैं, उसे लपेटकर एक सिक्का रखिए। सिक्के के ऊपर वे गणेश जी रखिए। उन्हीं को हम गणपति जी के रूप में आज पूजन करेंगे। तो गणेश जी की स्थापना आप चाहे तो कलश के आगे कर सकते हैं या उसके साइड में भी कर सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो कलश के आगे हमने गणपति जी की स्थापना कर दी। अब बारी आती है भगवान विष्णु की स्थापना की। तो अगर आपके पास कोई फोटो है भगवान का तो आप फोटो रख सकते हो। अगर आपके पास श्री विग्रह है भगवान विष्णु के, माता लक्ष्मी के या फिर लड्डू गोपाल राधा कृष्ण के, तो सबसे पहले आपको उन्हें पंचामृत से स्नान करवाना चाहिए। पंचामृत से स्नान करवाइए, उन्हें शुद्ध वस्त्र आप लोग धारण करवाइए, जिसमें आप पीले केसरिया रंग के वस्त्र उन्हें पहना सकते हैं। हर एकादशी पर ध्यान रखा कीजिए कि भगवान को पीत रंग बहुत पसंद है, तो येलो केसरिया इसी हिसाब से आपको उन्हें वस्त्र धारण करवाने हैं। बट अभी क्योंकि श्रावण मास चल रहा है तो आप उन्हें हरे कलर के वस्त्र भी धारण करवा सकते हो। भगवान को वस्त्र धारण करवाने के बाद सुंदर रूप में उनका श्रृंगार कीजिए। अगर आपके पास श्री विग्रह नहीं है, आप लोग फोटो लेते हो, तो फिर आपको वस्त्र स्वरूप कलावा उन्हें अर्पित करना है और स्नान के लिए आपको उन्हें पंचामृत के या जल से छींटे देना है। अगर गणेश जी का भी मान लीजिए आप लोगों के पास श्री विग्रह था तो उन्हें भी आप पंचामृत से स्नान करवाइए, उसके बाद ही आप उनकी स्थापना कीजिए। इस प्रकार से हमने भगवान की स्थापना कर ली। ध्यान रखिएगा, भगवान के राइट साइड में ही कलश होना चाहिए, ठीक है।
अब भगवान जी की भी स्थापना हो गई। सभी को कुमकुम चंदन वगैरह जो भी आप लगाते हैं पूजा में, डेली पूजा में लगाइए। चावल के स्थान पे सफेद तिल का प्रयोग कीजिए। जो भी फूल आपको अभी मौसम में मिल रहे हैं उन सभी फूलों को लेकर आइए। अगर आपके पास भगवान शंकर हैं, मतलब अगर आपके पास उनका श्री विग्रह है या फिर भगवान शंकर का जो शिवलिंग हम लोग घर में रखते हैं वो अगर आपके पास है तो उन्हें भी पूजा में जरूर शामिल कीजिएगा और उनकी भी आपको पूजा करनी है। उन्हें भी जल आपको इस दिन अर्पित जरूर करना है। और अगर घर पर शिवलिंग आपके पास नहीं होता है तो आप पास के किसी भी शिवालय में जाकर वहां पर भगवान शंकर को जरूर जल अर्पित कीजिएगा। कामिका एकादशी पर भगवान की पूजा करना, शंकर भगवान की पूजा करने का भी बहुत अधिक महत्व होता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कामिका एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान श्री कृष्ण को तुलसी दल अर्पित करने का बहुत बहुत अधिक महत्व है। देखो एकादशी वाले दिन तो हम तुलसी नहीं उतारते हैं, दशमी तिथि पर ही पर्याप्त मात्रा में तुलसी दल उतार लीजिए जो एकादशी द्वादशी दोनों दिन काम आने वाले हैं। ज्यादा अगर तुलसी मैया आपके पास है तो आप उनकी माला बनाकर भी भगवान श्री कृष्ण को, शालिग्राम जी को पहना सकते हो। बहुत 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 सर्वोत्तम होता है। शास्त्रों में ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं कि कामिका एकादशी वाले दिन मैं स्वयं भगवान की तुलसी दल से अर्चना करता हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन होता है तुलसी दल से भगवान की अर्चना करने का, तो इसको बिल्कुल न जाने दें और इसका आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आपकी पूजा हुई। अब भगवान को हमें भोग अर्पित करना है। तो जो भी भोग आपके पास अवेलेबल है, जो भी ऋतु फल आपको मिल जाते हैं, वो सब कुछ आप भगवान को अर्पित कीजिए। सभी में तुलसी दल जरूर डालिएगा। जल का पात्र जो रखते हो उसमें भी तुलसी दल डालना है। आरती हमें करनी है, जो भी भगवान की आरती प्रिय लगती है वो कीजिए। अब बारी आती है एकादशी व्रत की कथा सुनने की। देखिए एकादशी व्रत की कथा या तो आप आरती करने के पहले भी सुन सकते हो या फिर आप आरती करने के बाद भी सुन सकते हो। और अगर उस समय नहीं आपको टाइम मिल पा रहा है तो फिर आप दिन भर में कभी भी कथा को श्रवण या पठन कर सकते हो। अगर आपके पास एकादशी व्रत कथा की पुस्तक है तो उन्हें भी आपको पूजा में रखकर उनकी भी पूजा करनी चाहिए। अगर घर में कोई लोग है जो व्रत नहीं भी करते हैं तो उन्हें भी कथा जरूर सुनाइएगा। आपको चैनल पर भी एकादशी वाले दिन मॉर्निंग में एकादशी व्रत की कथा मिल जाएगी। आप अपने चैनल कान्हामृत पर भी उसे सुन सकते हो। ठीक है, इस तरह से आपकी होती है पूजा विधि अगर आप चौकी लगाकर करते हो तो। अब मान लीजिए कि और देखो ये जो चौकी है ये कल तक रहनी चाहिए, यानी कि दूसरे दिन द्वादशी तक, जब तक आप लोग पारण नहीं करते हो, क्योंकि इसी चौकी पर शाम की पूजा भी की जाएगी और इसी चौकी पर आपकी द्वादशी की पारण वाली जो पूजा है वो भी की जाएगी। तो चौकी आपको नेक्स्ट डे ही हटानी होती है पारण की सारी पूजा करने के बाद ही। ठीक है, आप देखो अब काफी सारे लोग होते हैं जिनका ऑफिस होता है, स्टूडेंट्स है तो स्कूल होता है, हॉस्टल्स में रहते हैं, नहीं इतना टाइम है कि हम लोग चौकी लगाकर पूरे विधि विधान के साथ पूजा कर सके। तो ऐसे में फिर आपको क्या करना है, जैसे डेली आप लोग अपने घर पर ठाकुर जी की पूजा करते हो, अगर बच्चे आप लोग हॉस्टल्स में भी रहते हो तो जैसे आप लोग डेली भगवान का वंदन करते हो बिल्कुल उसी प्रकार से करना है। अगर कर सकते हो तो चरणामृत से स्नान करवा दो, नहीं तो कोई बात नहीं, जैसा रोज करते हो बिल्कुल वैसे ही पूजा करो। देखो समझो एकादशी का सबसे बड़ा जो महत्व है वो होता है कि हमने व्रत क्यों रखा है। हमने व्रत रखा है भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। अगर भगवान ने हमें पर्याप्त समय दिया है तब तो हमें पूजा पाठ के सभी कार्य अवश्य करने चाहिए। पर अगर समय का हमारे पास अभाव है, हमारे दूसरे कार्य है, कुछ जिम्मेदारियां हैं जिन्हें हम नहीं छोड़ सकते, तो ऐसे में फिर हमें मन से भगवान की पूजा और उनका चिंतन करना चाहिए। पूरे दिन भर में आप लोगों को ध्यान रखना है कि भगवान के नामों का ज्यादा से ज्यादा जप हो सके। गुरु दीक्षा अगर प्राप्त है तो गुरु मंत्र की जितनी अधिक से अधिक माला आप लोग कर सकते हो उतनी करिए, या जितना भी आपको आपके गुरु ने आज्ञा करी है। कथा का श्रवण कीजिए, लीला का चिंतन कीजिए, भजन कीजिए, कीर्तन कीजिए। दूसरों से थोड़ा इस दिन कम बोलिए, सांसारिक कार्यों से थोड़ा सा दूर रहिए ताकि चिंतन करने के लिए ज्यादा से ज्यादा समय आपको मिल सके, है ना। भगवान के समीप मन से रहने की कोशिश कीजिए। अगर आप चौकी लगाकर नहीं भी पूजा कर सकते हो तो कोई बात नहीं है, भगवान आपके भाव को ग्रहण करते हैं। कहते हैं ना कि हमारे जो श्री कृष्ण है वो भावग्राही है। आपका किस प्रकार का भाव है, किस प्रकार से आपका समर्पण है, वो उसे ग्रहण करते हैं। तो आप इस तरह से संपूर्ण पूजा कर सकते हो। एकादशी वाले दिन तुलसी देवी की पूजा, जैसे मैंने अभी बताया कि तुलसी देवी के अर्चन इस दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो तुलसी देवी की पूजा भी अवश्य ही कीजिएगा। सुबह भी और शाम को भी तुलसी देवी में दीपदान अवश्य करें। तुलसी देवी की परिक्रमा आप कम से कम 4 करें, ज्यादा से ज्यादा आप लोग तुलसी देवी की जितना हो सकता है उतनी परिक्रमा कर सकते हो। एकादशी द्वादशी पर तुलसी महारानी को जल नहीं दिया जाता, उनके पत्र नहीं उतारे जाते।
तो आप दशमी तिथि पर ये पर्याप्त मात्रा में उन्हें जल भी दे दीजिए और उनके पत्र भी उतार के रख लीजिए जो आपको द्वादशी तक चलने वाले हैं। किसी प्रकार से माता को इस दिन कष्ट नहीं देना है क्योंकि उनका एकादशी पर निर्जल व्रत रहता है। पर उनकी सेवा पूजा, उनके सामने बैठकर नाम जप करना, कीर्तन करना, ये सभी हमें करना चाहिए। बिना तुलसी महारानी की पूजा किए आपकी कोई एकादशी कभी भी सफल नहीं होती है। और तुलसी महारानी की किस प्रकार के दल हमें भगवान को अर्पित करने चाहिए? एकदम कोमल कोमल, जो मंजरी युक्त तुलसी होती है, जिसमें बीच में मंजरी हो और आइट साइड में एकदम कोमल तुलसी के पत्र निकले हो, ऐसी तुलसी अगर आप भगवान के चरणों में अर्पित करते हो तो वो भगवान को अति प्रिय होती है। तो आप लोग इन सभी बातों का ध्यान रखिएगा। किसी भी कारणवश अगर आप तुलसी दल दशमी को उतारना भूल गए हैं तो एकादशी को नहीं उतारना होते हैं। गमले में जो गिरे हुए तुलसी दल है उन्हें ले लीजिए, या पहले के जो आपके पास पुराने तुलसी दल है आप उन्हें भी ले सकते हो, पूजा के लिए उपयोग कर सकते हो। तो इस तरह से करनी है संपूर्ण आपको कामिका एकादशी की पूजा। और कामिका एकादशी का व्रत किस प्रकार से करना है, पारण कैसे करना है, कथा, इन सब की वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएगी। अगर अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। वीडियो पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। अब मैं आप सभी से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।